गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो इसका सही आंसर है बी, मौद्रिक नीति। फ्रेंड्स, नकदी रिजर्व अनुपात को इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है CRR। फ्रेंड्स, भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI सभी छोटे बैंकों को जैसे SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, सभी छोटे बैंकों को रेगुलेट करता है RBI बैंक भारत के अंदर। तो जितने भी छोटे बैंक होते हैं सबको अपने पास उपस्थित टोटल कैश का कुछ हिस्सा RBI के पास एज ए सिक्योरिटी रखना होता है। छोटे बैंकों को RBI के पास एज ए सिक्योरिटी अपने हिस्से का कुछ पैसा रखना होता है, जिसको CRR यानी कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। ये पैसा रिजर्व में रखा जाता है, इसलिए इसको रिजर्व कहते हैं। और कैश में से रखा जाता है तो नकदी रिजर्व अनुपात, और कुछ अनुपात में रखा जाता है जैसे 20%, ऐसा कुछ होता है। तो RBI के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो RBI का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक कैपिटल। RBI की स्थापना 1935 में भारत के अंदर हुई थी और इनके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। इनके टाइम में किसी भी नोट की प्रिंटिंग नहीं हुई थी, तो इनके हस्ताक्षर किसी भी नोट के ऊपर नहीं थे। फिर 1947 के बाद भारत को सत्ता दे दी गई भारत की, और इस RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख बने। ये RBI के तीसरे गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। इसी प्रकार फ्रेंड्स, राजकोषीय नीति क्या होता है? राजकोष में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सबका अपना अपना राजकोष होता है, जिसके अंदर वो टैक्स या किसी अदर सोर्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा रखते हैं और फिर उसको डेवलपमेंट या फिर अदर वर्क में लगाते हैं, पॉलिसीज में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। है फ्रेंड, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, सीले ने कहा था लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। इसी प्रकार अब्राहम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। 1860 में ये राष्ट्रपति बने थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर गृहयुद्ध और दास प्रथा का अंत करने का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, प्लूटो सुकरात के शिष्य थे और एथेंस यूनान के निवासी थे। ये बलि प्रथा की निंदा करते थे, बलि प्रथा की आलोचना करते थे, और प्लूटो को ही आदर्शवाद और आइडियोलॉजी शब्द का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है बी, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुंबई के अंदर शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई को देश की पहली फेमिनिस्ट यानी महिलाओं के उत्थान के लिए सोचने वाली, आंदोलन करने वाली पहली महिला कहा जाता है। पंडिता रमाबाई को द हाई कास्ट हिंदू वोमेन भी कहा गया। हाई कास्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऊंची जाति से थी, ये ब्राह्मण थी। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। फ्रेंड्स, आपको स्वामी विवेकानंद का 1893 का शिकागो सम्मेलन तो याद ही होगा। एक तरफ ये भाषण चल रहा था और दूसरी तरफ पंडिता रमाबाई कुछ औरतों के साथ इस भाषण का विरोध कर रही थी इसी ग्राउंड के अंदर। पंडिता रमाबाई का कहना था कि यदि भारत के अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं तो भारत की औरतें इतनी परेशान क्यों हैं, उन पे इतना बंधन क्यों है और पर्दा प्रथा में रहती हैं और उनके साथ भेदभाव है। इसी के बाद फिर स्वामी विवेकानंद ने पंडिता रमाबाई को मिसेस बुल भी बोला था, मिसेस बुल। फिर बाद में पंडिता रमाबाई के नाम पर नासा स्पेस एजेंसी, नासा ने शुक्र ग्रह के क्रिएटर का नाम पंडिता रमाबाई के नाम पर रखा हुआ है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। और पंडिता रमाबाई के नाम पे ही यूरोप के 5 अप्रैल को फीस्ट डे बनाते हैं और भारत सरकार ने भी पंडिता रमाबाई के नाम से डाक टिकट जारी किया हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आ जाए भारत सरकार ने
तो आप पंडिता रमाबाई, और आ जाए अमेरिका ने, यूएसए ने, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू। आपका आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। इसी प्रकार महादेव गोविंद रानाडे, जिनको एमजी रानाडे भी कहते हैं, इन्होंने 1875 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने फेमस पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे पहले। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे भारत के पहले। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो इसका सही आंसर है ए, पूंजी। उत्पादन को पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र नाम की एक बुक भी लिखी हुई है जो चाणक्य ने लिखी थी। क्वेश्चन आता है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर है? तो ये राजनीतिक विषयों पर है। किन विषयों पर है? तो ये राजनीतिक विषयों पर है, ना कि अर्थशास्त्र के विषयों पर। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी कुटिल नीति के कारण इनको कौटिल्य भी कहा गया। चाणक्य ने धनानंद को हरवाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया था। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम, एम से मिलियन, मिलियन को 10⁶ से डिनोट करते हैं, 10⁶। पीपीएम में जल की कठोरता, जल में क्लोरीन कितना है कितना नहीं, और वायु प्रदूषण, तीनों को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यदि कहीं पे लिखा है 10 पीपीएम नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इसका कहना है, इसका मतलब है कि 10⁶ यानी 10⁶ ग्राम वायु के अंदर 10 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड है। 10 ppm NO यानी 10⁶ वायु के अंदर 10 ग्राम NO है। इसी प्रकार ppb होता है, यानी पार्ट्स पर बिलियन। फ्रेंड्स, 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है। तो 1 बिलियन के अंदर, जैसे मिलियन के अंदर 10⁶ होता है, इसी प्रकार बिलियन के अंदर 10⁹ होता है। 10⁶ ये और 30 ये इक्वल टू 10⁹। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान शासक थे। 1509 से 1529 तक इनका शासन रहा, और ये तेलुगु भाषा के बहुत अच्छे कवि थे। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, इसी प्रकार इनके दरबार में 8 कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहते थे। अष्टदिग्गज। भारत में स्वर्ण युग का प्रारंभ इन्हीं के काल से माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर मेनली कर्नाटक और तेलंगाना का क्षेत्र था। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया? तो इसका सही आंसर है बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक 1887 के अंदर लिखी गई थी, 1887 में लिखी गई थी। और धन के पलायन सिद्धांत को इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी, धन का पलायन या धन की निकासी। ब्रिटिश भारत के पैसे को अपने ब्रिटेन के अंदर ले जाया करते थे। वो कैसे ले जाते थे? जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर राज कर रही थी, कंपनी के वेतन और पेंशन के रूप में, सैन्य असैन्य कार्यों के रूप में भारत के पैसे को अपने देश के अंदर ले जाया करते थे। इस बुक से हुआ क्या? पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक, जिसमें धन का पलायन सिद्धांत दिया गया। धन के पलायन सिद्धांत से हुआ क्या? देश के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना उत्पन्न हुई। भारत के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना उत्पन्न हुई। भारत के हित के लिए सब सोचने लगे, देश के हित के लिए।
कहीं ना कहीं इसी का परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया 1906 का स्वदेशी आंदोलन भी इसी का परिणाम माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था धन का पलायन सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया बुक के अंदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हित में से क्या अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रभेद। प्रभेद अदिश राशि है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। आपको अदिश राशियां याद करने के लिए एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ये सभी अदिश राशियां हैं फ्रेंड्स, ये सभी अदिश राशियां हैं। इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, यदि जब आप रनिंग करते हैं, आप दौड़ते हैं, तो आप पर लागू होता है समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला। समय बराबर दूरी बटे चाल। आप दौड़ेंगे तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण। तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। और जब इंसान दौड़ता है तो कुछ दिन बाद उसका वजन भी घट जाता है, तो आपका धीरे धीरे वेट भी कम हो रहा है, यानी द्रव्यमान भी कम हो रहा है। द्रव्यमान कम होगा तो उसको आकार घेरने की क्षमता, जिसको आयतन कहते हैं, आयतन भी कम होगा। इसी प्रकार जब आप दौड़ते रहेंगे तो आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एक करंट सा उत्पन्न होगा, यानी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। आपका ताप बढ़ जाएगा, बॉडी का ताप बढ़ जाएगा। फिर आपका माइंड आप पे रुकने का प्रेशर करेगा, आपका माइंड आप पर रुकने का दबाव बनाएगा, आप रुक जाएंगे। तो ये सभी ऐसे आप इसको, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। समय भी अदिश राशि है, दूरी, चाल, एनर्जी, ऊर्जा यानी, और द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियां हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल एसिड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, कार्बनिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल एसिड कार्बनिक एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यौगिक सूत्र NaHCO3 होता है। Na से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और खाने का सोडा भी कहते हैं। फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, यानी ये बेस है, इसकी प्रवृत्ति बेस होती है, क्षारीय होती है। इसीलिए ये अम्लीयता कम करने में काम आता है, क्योंकि क्षारीय है तो अम्लीयता कम कर देगा। फ्रेंड्स बहुत सारे उद्योगों में अम्ल यानी एसिड यूज किया जाता है उद्योगों में, तो वहाँ पर अम्ल से आग लग जाती है, यानी एसिड से आग लग जाती है। इसको बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, यानी क्षार का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स जो आग क्षार से लगती है, उसको बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति खुद ही क्षार है। आप पेट्रोल की आग को पेट्रोल से बुझाओगे तो आग लगेगी, ना कि बुझेगी। तो क्षार की आग को इससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं बुझाया जाता, इससे सिर्फ अम्लीय यानी एसिड से लगी हुई आग को बुझाया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी यानी कि आपके पेट के, यानी आपकी आंत के अंदर, मेनली आंत के अंदर होता है, आंत के अंदर, जिसको इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, आंत को इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है। और फिर इसे कम करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो के अंदर मेनली 3 चीज़ होती है, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, और साइट्रिक एसिड। तो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है क्षार के रूप में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस अम्ल को कम कर देता है, जिसको कहते हैं 6 सेकंड में काम शुरू, ये कम कर देता है सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो आंत के अंदर बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कम कर देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।